नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर फैसला। यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट लॉ पर क्या कहा और इसके क्या मायने हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पूरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर पूरी तरह रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। सीजीआई BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि पूरा कानून रद्द करने की मांग को खारिज किया जाता है, लेकिन कोर्ट ने कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक भी लगा दी है। पहला, वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने वाला प्रावधान अब फिलहाल लागू नहीं होगा। दूसरा, कलेक्टर को लोगों की निजी संपत्ति के अधिकार तय करने का अधिकार नहीं होगा। यह पावर केवल ट्रिब्यूनल को ही होगी। तीसरा, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और चौथा, जब तक प्रॉपर्टी का टाइटल तय नहीं होता, वक्फ प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त अफसर यह तय कर सकते हैं कि किसी वक्फ प्रॉपर्टी ने सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया है या नहीं। साथ ही वक्फ बोर्ड का CEO नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा जहां तक संभव हो CEO मुस्लिम होना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का दायरा बहुत बड़ा है। कुल वक्फ प्रॉपर्टी 8.72 लाख एकड़ ज़मीन है। अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए, यानी आर्मी और रेलवे के बाद देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फैसला वक्फ बोर्ड के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि याचिकाकर्ता चाहते थे कि पूरा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट रद्द हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। अब वक्फ बोर्ड को कई मामलों में सरकार और ट्रिब्यूनल के फैसलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरह वैध ठहराता है, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगाकर संतुलन भी बनाता है। यह फैसला आने वाले समय में लैंड डिस्प्यूट, मुस्लिम वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी केसेस पर गहरा असर डालेगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।